Hello my dear students and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। Dear BA Honors Political Science 5th semester students, ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो आपका कल एग्जामिनेशन है यानी कि 30 नवंबर 2021 को क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का, उसके लिए हम कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिनकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस पर जो आपके कल के क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज़ आपके कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चंस को जानें कि किस बेसिस पर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के लिए। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, चारों ही क्वेश्चंस के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस को पुटअप किया है, जिससे कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, काफ़ी प्रैक्टिस हो पाए आपके कल के यानी कि 30 नवंबर 2021 के फर्स्ट ओबी एग्ज़ाम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस पर जो हैं वो आपके कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड हो सकते हैं, या फिर इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को भी मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एज प्रपोज्ड बाय टेरेंस बॉल। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बी पार्ट, discuss the challenges of interpreting a text according to Terence Ball. And at last, C है, critically evaluate the various approaches to the study of political philosophy through interpretation of text. So देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तो देखिए यू शुड क्रिटिकली इवेल्युएट प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि जो एडवांटेज हैं एंड जो डिसएडवांटेज हैं, या फिर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स के वो आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि वेरियस मेथड्स और अप्रोचेज हैव बीन डेवलप्ड टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट इन मोस्ट मीनिंगफुल वे। वी कैन डिवाइड these approaches or methods into 2 categories. First is ideological and second is ideological neutral method. देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली आपको जो इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं इंटरप्रिटेशन के, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, क्रिटिकली इवेल्यूट आपको जरूर करने हैं, ठीक है, यानी कि आपको प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उन मेथड्स की, उन अप्रोचेस की जरूर लिखनी है। तो इसमें हो सकते हैं मार्क्सियन अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच, टोटलिटेरियन अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, आप इन सभी अप्रोचेस को इसके अंदर एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए फर्स्ट एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो आपको जरूर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप लिख सकते हैं कि टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हिडन इन द क्लासिक पॉलिटिकल टेक्स्ट, जिसके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं लैंग्वेज को लेकर, लिंग्विस्टिक चैलेंज हो सकता है, ठीक है, पासेज ऑफ टाइम का चैलेंज हो सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का चैलेंज हो सकता है, मल्टी एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटिंग का जो चैलेंज है वो हो सकता है। सो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 के ए, बी एंड सी तीनों ही पार्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जो कि आपकी यूनिट 1 के अंदर से पूछा गया है। टेरेंस बॉल के द्वारा जो डिफरेंट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट हैं वो आपको इसके अंदर बेसिकली डिस्क्राइब करने हैं, एक्सप्लेनेशन करनी है, क्रिटिकली एग्जामिन करने हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट करनी है। तो देखिए इन्हीं क्वेश्चंस पर जो है बेस्ड हो सकता है आपके कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, इनका आंसरिंग करने का प्रयास करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ,
जिसका फर्स्ट पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी एज प्रपाउंडेड इन द रिपब्लिक। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी है प्लेटोज की जो थ्योरी है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको कुछ पता होगा मेन पॉइंट्स ऑफ कम्युनिज्म एंड वाइब्स के, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको समझाने और बताने का प्रयास भी करा है, जिसमें रूलर्स एंड जो ऑक्सिलरी क्लास है, जिनको हम बेसिकली गार्जियन क्लास कहते हैं, उनकी जो लाइफ है वो कम्युनल होगी। ठीक है, दे विल हैव नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनके पास किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही किसी भी प्रकार की फैमिली होगी, ना ही कोई परमानेंट मैरिज होगी, और ना ही किसी प्रकार का लव या फिर एफिलिएशन होगा चिल्ड्रन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कुछ फर्स्ट पॉइंट है। इस प्रकार आप इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें जो कि इनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी में दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है जिसके अंदर मैं प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी को समझाने का प्रयास करा है, बताने का प्रयास करा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड इस क्वेश्चन का आंसरिंग करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है, आपको पता होगा कि प्लेटो जो है वो टीचर रहे हैं, मेंटर रहे हैं एरिस्टोटल के। ठीक है स्टूडेंट, जो एरिस्टोटल हैं वो स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए प्लेटो ने भी अपना अलग कंसेप्शन दिया था जस्टिस का, एंड जो एरिस्टोटल थे उन्होंने भी अपना डिफरेंट कंसेप्शन दिया था जो कि काफ़ी डिफरेंट था प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए वही आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। इन कंपेरिजन टू प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज मोर कम्प्रीहेंसिव, मल्टी डायमेंशनल, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। प्लेटो का, इसके बाद आपको प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, वो आपको अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट आपको एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली डिफाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको कंपेयर करना है, जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एंड दूसरी तरफ आप लिखेंगे एरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्लेटो की कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर कि ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, काफ़ी आइडियलिस्टिक है, काफ़ी यूटोपिक है, काफ़ी रेडिकल है। वहीं अदर हैंड आप उसके अपोजिट में लिखेंगे कि जो जस्टिस है, जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है एरिस्टोटल का, वो काफ़ी नॉर्मेटिव है, काफ़ी इथिकल है, एज वेल एज प्रैक्टिकल है। ठीक है, एंड एज वेल एज वो पॉलिटिकल जस्टिस है। सो इस प्रकार के आप डिफरेंट पॉइंट्स के साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, एंड एट लास्ट कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, डिस्कस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता होगा कि एरिस्टोटल ने लगभग 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट को जाना, परखा, समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उन्होंने 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट को या फिर 6 टाइप ऑफ स्टेट को या फिर 6 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिस्क्राइब करा, जिसमें किंगशिप, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये 6 फोल्ड जो इनका जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उन्होंने दिया। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मे भी इन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल जाएं, या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बेसिस पर आपको देखने को मिलें। ठीक है स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसका फर्स्ट है मैकियावेलीज रिकमेंडेशंस ऑन रिपब्लिकनिज्म इज मॉडर्न एंड रेलेवेंट टुडे। देखिए जो मैकियावेलीज की जो रिकमेंडेशंस रही हैं रिपब्लिकनिज्म के लेकर, वो काफ़ी मॉडर्न है एंड काफ़ी रेलेवेंट है प्रेजेंट टाइम में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बाय हाईलाइटिंग मैकियावेलीज व्यूज़, जो मैकियावेली के व्यू हैं एंड जो रिकमेंडेशंस है रिपब्लिकनिज्म को लेकर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। तो देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, जो उनका आइडिया है, जो उनके व्यू पॉइंट है, जो इनके थ्योरी ऑफ रिपब्लिकनिज्म है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। द नेक्स्ट है इवेल्युएट द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट डिटेल्ड इन मैकियावेलीज प्रिंस। देखिए जो मेन फीचर्स बताए हैं मैकियावेली ने अपनी प्रिंस किताब के अंदर स्टेट क्राफ्ट के डिटेल के अंदर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। जैसे कि हिज आइडिया अबाउट द स्टेट एंड प्राइम ड्यूटी ऑफ द किंग,
हिज आइडिया ऑफ द वर्च्यू, हिज आइडिया ऑफ फॉर्चूना, कि जिसमें हाउ टू डील विद इमरजेंसीज एंड सो ऑन, एंड एट लास्ट कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस मैकियावेलीज एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। देखिए स्टूडेंट्स, मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है। एंड देखिए ये क्वेश्चन जो है आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो फैकल्टी थी, आई मीन शक्ति प्रदायनी राउत, जो आपकी टीचर रही हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है। उसमें एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास भी करा था, जिसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो है शक्ति मैम ने अपनी वीडियोज़ के अंदर, अपनी लेक्चर्स के अंदर डिफाइन करने का प्रयास करा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैकियावेली एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के अंदर आपको इनके बचपन से लेकर और जब तक ये मॉडर्न थिंकर नहीं बन गए तब तक आपको जो भी इसके अंदर घटना घटी है, ठीक है, जो भी इन्होंने फिलॉसफी दी है, जो भी इनके साथ हुआ है, जो भी इन्होंने करा है, जो भी इनकी फिलॉसफी रही है, वो आपको सभी इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन हिज थ्योरी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, तो देखिए ये कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक गॉड क्रिएशन है। ठीक है स्टूडेंट, गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ह्यूमंस आर हिज मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस, ये इनका मानना था, जिसके अंदर इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बताया। फर्स्ट है राइट टू लाइफ, सेकंड है राइट टू लिबर्टी एंड थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो करते हैं ये राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर करते हैं। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट है बॉथ हॉब्स एंड लॉक आर क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, डिस्कस। देखिए हॉब्स एंड लॉक दोनों को ही क्रिटिसाइज करा जाता है फॉर प्रमोटिंग पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस क्वेश्चन की आपको आंसरिंग करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हॉब की जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हॉब्स जो थे वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया था, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ स्टेट को दिया था। उसी के बाद लॉक ने जो इनकी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो किया, ठीक है, एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए, आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड हो सकते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, या फिर एज इट इज़ 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं अपने कल के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आंसरिंग करने का प्रयास करेंगे।